6-7 दिन की उम्र में दवाई नहीं डलती, मना कर दिया था। अब उनने ज़बरदस्ती डाल दिया कम उम्र में ही, तो मेरा दिक्कत तो ही नहीं है, मेरा फाल्ट तो ही नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। कौन कौन सी दवाई दी थी? ये पिनाका दी थी और केनोरा दी थी। अच्छा, क्लोबिन भी तो थी? एक क्लोबिन। लाइसेंस है अपने पास? लाइसेंस है। कौन कौन सी दवाई बेचने का उसमें लिखा हुआ है? हाँ? उसमें कौन कौन सी दवाई चढ़ी लाइसेंस में? लाइसेंस में अपने सफायर का रखा, जो दिया था उसी का है। उसी का है? हाँ। अच्छा, तो जैसे कंपनी को नहीं बताएंगे कि ऐसा हुआ तो वो लोग सर्वे करने आएंगे? क्या? जो कंपनी की दवाई डाली सर कंपनी क्या, उसमें किसान की गलती है ना, उसमें उन्हें 6-7 दिन में 8 दिन में दवाई डाल दी। हाँ। उसमें किसान क्या करे। और रिकवरी मतलब जल में वापस नोटी भी दे दी, मतलब सोयाबीन ने, ऐसा नहीं मतलब। अच्छा, वापस रिकवर हो रहा हो। दुकान के संचालक आप ही हैं? हाँ? आप ही हैं? हाँ। अच्छा, दुकान के संचालक मतलब सतीश, मेरे भाई के नाम लाइसेंस है, वो मैं देखता हूँ। आप ही देखते हैं? हाँ मैं देखता हूँ। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? हाँ? क्या पढ़ाई कर रखी है आपने? किसका? पढ़ाई क्या कर रखी है? मेरा बी मैकेनिकल है, लाइसेंस सतीश के नाम है, सतीश राय, उसका BSc है। अच्छा। हाँ। आप देखते हैं पूरी? हाँ मैं देखता हूँ। दवाई भी आप देते हैं? हाँ मैं देता हूँ। अभी आवेदन तो मैंने नहीं देखा है कि क्या समस्या है। अभी SDO से मेरी बात हुई है, तो वो आ रहे हैं और किसान भी अभी आने वाला है, तो किसान के साथ जाके वैज्ञानिक को ले जाके और उसके खेत का अवलोकन करेंगे और दवा देखेंगे कि दवा क्या है और किस फसल की थी, कितनी मात्रा में डाली थी। ये सारी बातें देखने के बाद फिर हमें पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है इस केस में। सर कीटनाशक की निश्चित जिसको हमने लाइसेंस दिया है उसी व्यक्ति को वहाँ दुकान चलाना चाहिए, क्योंकि उसी को प्रशिक्षण दिया है और उसी को बैठना चाहिए। और अगर अन्य कोई व्यक्ति बैठा था तो इस बात पे हम संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे कि अन्य व्यक्ति क्यों बैठा। खरीफ का मौसम है और सीहोर ज़िले के जो किसान हैं वो अपनी फसल को बो चुके हैं। पानी का मौसम भी चल रहा है और इसको लेकर पानी में जो एक खरपतवार और कीटनाशक के लिए एक किसान ने अपने खेतों पर एक दवाई डाली। दवाई डालने के बाद में उसकी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो सोयाबीन की फसल है जो लहरा रही थी। लेकिन जैसे ही उस दवाई को डाला वैसे ही वो फसल जो है एकदम से बर्बाद हो गई। सीहोर ज़िले के अंदर जो है कीटनाशक की जो दवाइयाँ हैं वो नकली आने का ऐसा आरोप जो है किसान द्वारा लगाया जा रहा है। और इसकी फसल जैसे ही इनने कीटनाशक डाला, और ये कौन सी दवाई थी और इनको किसान को कैसा नुकसान हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। ये बताएं दादा, क्या नाम है आपका? करण सिंह। ये जो आपकी फसल ख़राब हुई है, कौन सी ऐसी दवाई डाल दी जिससे ये फसल ख़राब हो गई? साहब ये चारा मार दवा लाए थे। अच्छा। हाँ, अब हम तो कोई ऐसा वो जानते नहीं हो, तो चारा मारने की दवा दिया था उसने। तो दुकानदार ने क्या बोल के ये दवाई दी थी? मर जाएगा चारा। तो चारा नहीं मरा और फसल मर गई? फसल सब मर गई, चारा बिल्कुल नहीं मरा था। अच्छा, कितने एकड़ में ये जो है आपने फसल को बोया था? 6 एकड़ में बोया था। 6 एकड़ में बोया था। अब ये पूरी फसल तो आपकी खराब हो गई है, अब घर कैसे चलेगा, कैसे, क्या सोचा? कैसे चलाएंगे साहब, मजदूरी करेंगे, क्या करें। अच्छा, दुकानदार के आप पास में आप गए थे तो क्या बोला था उसने? उसने ये बोला नहीं कि वो जब सोयाबीन जल गए तो मैं बिल नहीं देता हूँ। अच्छा, बिल नहीं दिया आपको? हाँ। अच्छा, मैंने किया पैसे दूँ तेरे, बिल तो दे भाई। तो नहीं। तो ये नकली दवाई दी है उसने आपको? भगवान जाने साहब, नकली है वो कि असली है कि कौन सी है। अब मैं तो चारा के हिसाब से लाया, उससे बताया कि इतना तो चारा हो गया है। अच्छा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं आप? साहब अब कभी मिल जाए, थोड़ा बहुत सरकार दे दे या वो दे दे कोई भी, तो उससे ऐसा हमारा खर्चा चल जाएगा। अब तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है। हाँ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। आप देख सकते हैं ये किसान हैं, इनका दर्द वो खुद बयां कर रहे हैं। उनकी 6 एकड़ की ज़मीन पर इनने ये कीटनाशक डाला था, वो पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। दुकानदार ने जो है अच्छी दवाई देकर इसको दिया था, लेकिन उस दवाई से जो है उल्टा असर हो गया, पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई है। अब पंजाब केसरी पर इस खबर को चलाने के बाद में इसे दुकानदार और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। धर्मेंद्र राय, पंजाब केसरी न्यूज़, सीहोर।